चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कर लेते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी है। आज बीजेपी जारी कर सकती है पहली सूची उम्मीदवारों की। पहली लिस्ट में 50 से अधिक उम्मीदवारों के नाम शामिल हो सकते हैं। बीजेपी हरियाणा कोर कमेटी की बैठक में होगा फैसला। प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव देव रहेंगे बैठक में मौजूद। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज की जो लिस्ट है उसमें 50 से अधिक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने की संभावना मानी जा रही है। बीजेपी हरियाणा कोर कमेटी की बैठक भी होगी, जिस बैठक में टिकटों को लेकर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव देव भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बीते दिन लंबी बैठकें चली हैं। देर रात तक हरियाणा के पूर्व सीएम और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल के आवास पर यह बैठक हुई है। माना जा रहा है कि बैठक में कई कैंडिडेट के नाम फाइनल हो चुके हैं और अब उम्मीदवारों की लिस्ट है जो वो आज जारी हो सकती है। 50 से अधिक उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि इस बार जो उम्मीदवार हैं उनकी जो घोषणा की जाए उसमें ज्यादा से ज्यादा जो फोकस है वो महिला उम्मीदवार पर किया जाए। इसी के साथ युवा चेहरे पर किया जाए। युवा चेहरे पर भी फोकस करने की कोशिश इस बार रहने वाली है। माना जा रहा है कि कल देर रात जो मनोहर लाल के आवास पर बैठक हुई है उसमें 2 दर्जन से अधिक कैंडिडेट जो है वो युवा चेहरे ही हैं जिनके नामों पर मोहर लगी है। सोर्सेज के हवाले से ऐसी जानकारी मिल रही है। अब आज उम्मीद की जा रही है कि 50 से अधिक उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो बीजेपी जारी कर सकती है। हरियाणा कोर कमेटी की बैठक भी होगी। बैठक में फैसला लिया जाएगा, नामों को अंतिम मोहर लगेगी, उसके बाद सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बीजेपी एक अलग ही रणनीति के तहत इस बार हरियाणा में नजर आने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसके बाद कहीं ना कहीं अब बीजेपी को लग रहा है कि हरियाणा में अगर फिर से कमान चाहिए तो इस बार मेहनत ज्यादा करनी होगी। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। अब तो थोड़ी ही देर बाद दिल्ली से हमारे सहयोगी पीयूष शुक्ला जुड़ेंगे। अभी यमुनानगर से वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वीना, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, कल देर रात तक पूर्व सीएम मनोहर लाल के आवास पर बैठक हुई है। बैठक से क्या कुछ निकल करके सामने आया है? कोई नाम सामने आ पाए कि कितने नाम फाइनल हुए हैं? जी आंचल, बिल्कुल आज भी भाजपा के कोर कमेटी की बैठक है और कल भी देर रात तक भाजपा की जो कोर कमेटी की बैठक चली थी जिसमें लगभग 50 नाम फाइनल किए गए हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं क्योंकि चुनाव को सिर्फ 1 महीना रह गया है, ऐसे में लिस्टों में देरी होती जा रही है क्योंकि जो टक्कर है वो बहुत कांटे की टक्कर है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी जो किसी भी तरह की जो है कमी नहीं चाहती है और मजबूत से मजबूत कैंडिडेट को जो है विधानसभा सीटों पर उतारना चाहती है। ऐसे में 50 सीटें जो है वो नाम जो फाइनल किए गए हैं, लेकिन उसकी लिस्ट अभी तक सामने नहीं आई है। अगर बात करें तो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है या सांसद है उनको ही ज्यादातर उनको टिकट दिया गया है, लेकिन जिन विधायकों या मंत्रियों की छवि अपने इलाकों में खराब है क्या उनको टिकट कटने के पूरे आसार है। क्योंकि अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत है, 3 टिकट उनको दी गई है। इनके बेटे को अटेली से दिया गया है आरती राव को टिकट। इसके अलावा ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिनको भाजपा की ओर से टिकट दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो कई चेहरे ऐसे थे जो टिकट लेने के लिए दूसरी पार्टियां छोड़कर भाजपा में आए थे, लेकिन टिकट ना मिलने की वजह से पार्टी छोड़कर वो चले गए थे, जिसके चलते ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पर टिकटों का भी जो फाइनल नहीं हो पाई है। 50 जगह चुनाव फाइनल हुए हैं, लेकिन बाकी की 40 सीटों के चुनाव फाइनल होने अभी भी बाकी है। भाजपा कोर कमेटी की जो बैठक है अभी भी चल रही है। इसमें अगर बात करें तो भाजपा के जो बड़े लीडर, बड़े नेता, अगर हम बात करें तो वहाँ पर विप्लव देव वहाँ पर मौजूद, यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान। चलिए ठीक है वीना, यानी कि कई नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, कई नामों पर अभी मोहर लगना बाकी है। आज भी कोर कमेटी की बैठक है। पीयूष, आपका रुख करते हुए आज की बैठक को लेकर सबसे पहले आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है, इसी के साथ अभी तक क्या कुछ आपके पास सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है कि किन किन नामों पर मोहर लगी है? कोई जानकारी?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके आवास पर एक बैठक हुई थी। अचानक ये बैठक आहूत हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, विप्लव देव, उसके अलावा नायब सिंह, आपके सुरेंद्र नागर, ये लोग मौजूद थे और इन लोगों के बीच में चर्चा हुई। और चर्चा के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि इस चर्चा में तकरीबन जो अंतिम सूची है उसको स्वरूप दिया जाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 50 से ज्यादा नामों को पहली सूची में ही रख दिया जाएगा, यानी पहली सूची जैसे ही जारी होगी 50 से 55 नाम उस सूची में होंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आज देर शाम तक या दोपहर तक ये सूची जारी हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा कोर कमेटी की बैठक भी आज है और 10 साढ़े 10 बजे हरियाणा कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो बैठक है वो आज होने के बाद ही ये सूची जारी हो सकती है। इस बैठक में इस अंतिम सूची पर भी चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ बचे हुए सीटों के कैंडिडेट्स को लेकर भी बातचीत होगी। ठीक है पीयूष, देखिए आपने लिस्ट का जिक्र किया कि 50 नाम लगभग फाइनल माने जा रहे हैं कि जिनमें लिस्ट पर अंतिम मोहर लग चुकी है। क्या इन 50 नामों में सीएम सैनी का नाम है? क्योंकि सीएम सैनी की सीट को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कुछ और बयान दे रहे हैं, सीएम सैनी का कुछ और बयान सामने आ रहा है। करनाल और लाडवा सीट यहां पर पेच फंसा हुआ है, क्या फाइनल हो पाया कि कहां से उतरने वाले हैं? देखिए, अभी जो सूत्र है उनका कहना है लाडवा से नायब सिंह सैनी का लगभग नाम जो है वो तय माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वहां से ही वो अपनी चुनावी ताल ठोंकते नजर आएंगे। तो वहीं कैथल से लीलाराम गुर्जर और पलवल से गौरव गौतम, ऐसे कई नाम हैं। और साथ साथ अटेली से अगर मैं बात करूं तो आरती राव और तोमशा से श्रुति चौधरी, श्रुति चौधरी किरण चौधरी की बेटी हैं और वहीं अटेली से आरती राव जो हैं इंद्रजीत राव की बेटी हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नेता पुत्रियों को भी इस सूची में जरूर शामिल किया गया है। साथ ही साथ जो सूत्र हैं उनका कहना साफ है कि लड़वा से सीएम नायब सिंह सैनी जो हैं वो ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। चलिए ठीक है, बिना आपके पास आते हुए जिस तरीके से श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया है, तो ऐसे भी क्या अब विपक्ष इस चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं करेगा परिवारवाद को लेकर के? क्या अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी को घेरने की रणनीति नहीं बनाई जाएगी? क्योंकि बीजेपी की तो कहा जाता है कि एक परिवार एक टिकट, माता को भेज दिया यानी कि किरण चौधरी को भेज दिया राज्यसभा, अब बेटी को भी टिकट दे दिया गया है। इसी चीज से नाराज होकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी से साथ छोड़ा था। जी बिल्कुल आंचल, अगर हम बात करें तो भाई भतीजावाद भी तो यहाँ पर भी यही चल रहा है। क्योंकि लगातार हम बात करें किरण चौधरी की बात करें तो इनका जो परिवार था भजन हल के साथ लंबे समय से सत्ता में राज करके आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी काफी टाइम से अगर बात करें तो किरण चौधरी को भी कांग्रेस में काफी नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं चुनावों की, क्योंकि ना ही स्टार प्रचारक के रूप में इनको स्वीकार किया गया था, ना ही इनकी बेटी को कहीं जगह पे ना ही इनको सीटें दी गई थी। क्योंकि श्रुति चौधरी को भी जो भी है वो भी दावेदार बनती थी और किरण चौधरी भी दावेदार बनती थी। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की ओर से कोई भी सीट नहीं दी गई, जिसकी नाराजगी के चलते किरण चौधरी ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा, लेकिन अब भाजपा में इनको राज्यसभा सांसद बनाकर पेश किया गया। उनके बेटे श्रुति चौधरी जो है तो शाम जब टिकट के दावेदार है उनको वहाँ तो शाम से टिकट दे दिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो टिकटों की दावेदारी को लेकर टिकटों की नाराजगी हो रही थी, जिसको लेकर अब जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं इसका मुद्दा बना सकती है। क्योंकि टिकटों के चलते ही पार्टी को लेकर कई विधायक जो है जो पार्टी को छोड़ के जा चुके थे। अगर बात करें तो किरण चौधरी शुरू से ही अपने परिवारवाद के साथ ही चलती आ रही है कांग्रेस के साथ, लेकिन अगर टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने अपने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया था और अपनी बेटी के लिए भी नाराजगी जताई थी कि उनको तो टिकट नहीं दी जा रही थी। ठीक है, बिना आपके पास लौटेंगे। पीयूष शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई जानकारी कोई अपडेट पीयूष के पास है? जी पीयूष। देखिए, इसमें सुधार करना मैं चाहूंगा। जो आपने कहा श्रुति चौधरी को भी टिकट दिया नहीं गया है, सूत्र कह रहे हैं उन्हें टिकट दिया जा सकता है। तो अभी इसी सारी चीजों में दाव पेच जो है वो फंसा हुआ है, इसीलिए कोर कमेटी की ये बैठक